till now we are discussing the uniform pure rolling in which V and omega were constant. Now suppose an external force is applied to the rigid body. The motion will no longer remain. The condition of pure rolling on a stationary ground is V is equal to R omega. Differentiating this equation with respect to time, we have dV by dt is equal to R d omega by dt, which is A is equal to R अल्फा. आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से हमको फोर्स लगाना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन जो दे रहा है वो फोर्स, एक्सेलरेशन क्या है, F बाई एम, और अल्फा जो हो रहा है वो क्या है, R, लेकिन जहां पे लग रहा है आर एफ डिवाइडेड बाई आई. ये फोर्स जो है दोनों दे रहा है, ए और अल्फा दोनों दे रहा है, और ए कितना होना चाहिए, आर इंटू अल्फा के बराबर होना चाहिए. आ रहा समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. ये कंडीशन एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, और हमको वो ही थोड़ा सा और ज्यादा लॉजिकल लगता है. देखिए ध्यान से, दोनों चीज एक ही है लेकिन ध्यान से समझिए. इधर था एक्सेलरेशन ए, पहले था इधर वेलोसिटी वी, इधर ओमेगा, और ये हो गया अल्फा. इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्या है, v प्लस 80, u प्लस 80 होता था, और इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा ओमेगा प्लस अल्फा टी इंटू आर. ठीक है, जीरो होने के लिए दोनों को इक्वेट कर दीजिए. v प्लस 80 इज इक्वल टू ओमेगा आर प्लस अल्फा आर टी. क्लियर है क्या? t इज इक्वल टू 0 पे भी अगर रोलिंग था तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो गया, तो कट गया, तो ए टी इज इक्वल टू अल्फा आर इंटू टी हो गया, a इज इक्वल टू अल्फा आर हो गया, v इक्वल्स ओमेगा आर और a इज इक्वल टू अल्फा आर. ठीक है, उसके कारण क्या होगा, यहां पे और यहां पे यहां का वेलोसिटी तब भी जीरो ही रहेगा, भले एक्सेलरेट कर दिए तो वो तो इधर भी इसको भी तो एक्सेलरेट किए हैं. समझ में आया? द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग इज स्टिल वैलिड. और प्योर रोलिंग का मतलब ही होता है ये कि देयर शुड बी नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? Thus, in addition to V is equal to R omega, at every instant of time there is one additional condition, that is the linear acceleration R into angular acceleration, or A equals R alpha, for pure rolling to take place. Here, friction plays an important role in maintaining the pure rolling. On friction. The friction may sometimes act in forward direction, sometimes in backward direction, or under certain conditions it may be zero. एक और चीज ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है ना. रिलेटिव मोशन इज, जब रिलेटिव मोशन इन दोनों के बीच में जीरो है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या स्टैटिक है, और इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा. ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है. व्हाट इज द फ्रिक्शन विच इज गोइंग टू एक्ट हियर इज, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू इनटू, गलत. स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है 0 से लेकर के म्यू एन. म्यू एम जी नहीं होता है, या म्यू एन नहीं होता है 0 से. तो जितना जरूरी होगा उतना यहां पे लगेगा, ताकि दोनों जो है रेस्ट पे रहे. आ रहा समझ में? जितना जरूरी है उतना लगेगा ताकि दोनों रेस्ट पे रहे. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. आ रहा समझ में? फिर से समझाएं क्या? क्लियर है क्या? ठीक है. अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है.
क्लियर है क्या? किधर भी हो सकता है ताकि रेस्ट पे रहे, जो कि फ्रिक्शन ने एक मूवी देखा है, कौन सा मूवी, हम साथ साथ, वो चाहता है कि ये और ये दोनों साथ में ही रहे। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते। Thus, in addition to v equals r omega at every instant of time, there is one additional condition: linear acceleration is equal to r into angular acceleration, or equal to r alpha for pure rolling to take place. Here, friction plays an important role in maintaining the pure rolling. The friction may sometimes act in forward direction, sometimes in backward direction. Under certain conditions, it may be zero. Here, we should not forget the basic nature of friction. बहुत अच्छे से लिखा हुआ है इसमें. Which is a self-adjusting force up to a certain maximum limit, and which has a tendency to stop the relative motion between two bodies in contact. And here the relative motion stops when at every instant v equals r omega. relative motion है ही नहीं, इसलिए वहां पे जो है स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो कि सेल्फ एडजस्टिंग है. वही अगर स्लिप रहता तो काइनेटिक लगता. काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, म्यू के एन. To satisfy the equation all the time a equals r alpha equation should also be satisfied. Let us take an example illustrating the above theory. Suppose a force F is applied at the topmost point of a rigid body of radius r, mass m and moment of inertia I, about an axis passing through the center of mass. Now the applied force F can produce by itself क्या? Linear acceleration produce करेगा और angular acceleration. If a equals r alpha, then there is no need of friction and force of friction F equal to 0. जब यहाँ पे दोनों जीरो ही हैं तो फिर फ्रिक्शन का कोई जरूरत नहीं है. If a is less than r alpha, अगर एक्सेलरेशन लेस देन r alpha हो गया तो क्या हो रहा है? If acceleration is less than r alpha, तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया? ओमेगा प्लस अल्फा टी इंटू आर. और इस डायरेक्शन में क्या हो गया? a प्लस v प्लस एटी. अगर ये ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में ज्यादा हो गया ना वेलोसिटी, तो इस डायरेक्शन में अगर ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा. क्लियर है क्या? If a is less than r alpha, then to support the linear motion, the force of friction F will act in forward direction. Similarly, if a is greater than r alpha, then to है ना, और अगर a greater than r alpha हो गया तो इधर हो गया relative velocity, फ्रिक्शन इधर लगेगा. क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. So in this case, force of friction will be either backward, forward, or even zero also. It all depends upon m, I, and r. For calculation purpose, initially we can choose any direction of friction. Let us assume it in forward direction. ठीक है, कहीं किधर भी चूज कीजिए. Let a is equal to linear acceleration, alpha is equal to angular acceleration, a is equal to f net by m, which is f plus f by m. और अल्फा में अब देखिए फ्रिक्शन जो है दोनों जगह आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन, अब देखिए ध्यान से, ऐसा है, एक्सेलरेशन ए है इधर, ठीक है ना, और इधर जो है अल्फा है. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? मानिए कि जो है ना इस डायरेक्शन में ज़्यादा है ना, तो और इस डायरेक्शन में अगर ज़्यादा है दैट मीन्स ओमेगा प्लस अल्फा टी इंटू आर है इधर, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया? v प्लस एटी है इस डायरेक्शन में. ठीक है, अब हम लोग क्या मान लिए कि इस डायरेक्शन में ज़्यादा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा. क्लियर है क्या? तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है और फोर्स F इधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F प्लस एफ डिवाइडेड बाई m, क्योंकि दो फोर्स हो गया ना, इधर और इधर. और अल्फा क्या हो जाएगा? F माइनस एफ. अल्फा हो गया. अब ये जो टॉर्क दे रहा है RF है, और ये जो टॉर्क दे रहा है ये निगेटिव हो गया, माइनस FR. तो F माइनस एफ इंटू आर डिवाइडेड बाई आई, ये हो गया अल्फा. क्लियर है क्या? प्योर रोलिंग करने के क्या होगा? A इक्वल टू आर अल्फा होगा, F हमारा निकल के आ गया. अरे समझ में ये सर ना?
ये हो गया एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड है लेकिन प्योर रोलिंग ही है, ठीक है। From equation 4, following conclusions can be drawn. If I equals mr square, f equal to 0. If I is less than mr square, f is positive. If I is greater than mr square, f is, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन, जब f हमारा एज पे लग रहा है तब, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम लोग ये निकाल रहे हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, तो हम लोग ये फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू, अब ये I जो है, I इक्वल टू mr स्क्वायर, ये केवल रिंग में होता है और हॉलो सिलेंडर में होता है, बाकी कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। तो I इक्वल mr स्क्वायर, एग्जाम्पल इन केस ऑफ रिंग, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। If a force F is applied on the top of a ring, the force of friction will be zero and the ring will roll without slipping. If I is less than mr square, I is less than mr square, जो कि बहुत सारे कंडीशन में है। एग्जाम्पल इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, F is positive, that is force of friction will be forward. और वही I is greater than mr square, I क्या है, जो कि होगा ही नहीं। F is negative, that is force of friction will be backwards, although under no condition I is greater than mr square. Think why? So force of friction is either in forward direction or zero. Here it should be noted that the force of friction F obtained in equation 4 should be less than the limited friction mu mg for pure rolling to take place. ये important है। आपने फ्रिक्शन इधर निकाल लिया, लेकिन मानिए कि म्यू ही मेरा बहुत कम है, तो लग ही नहीं पाएगा। क्लियर है क्या? Further we seen that for I less than mr square, force of friction acts in forward. This is because alpha is more. If I is small, alpha is equal to tau I, that is to support the linear motion, force of friction is in forward direction. It is often said that rolling friction is less than the sliding friction. This is because the force of friction calculated by equation number 4 is normally less than the sliding friction mu kn, and sometimes it is in forward direction, that is it supports the motion. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम लोग जब आगे जाते हैं, हम लोग जो साइकिल चलाते हैं, साइकिल का पहिया आगे बढ़ रहा है ना, एक्सेलरेशन है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पक्का आगे है, आगे है। देखिए अगर इसको ऐसे घुमाइए तो इधर अल्फा ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो इधर फ्रिक्शन लगने लगेगा। क्लियर है क्या? सॉरी, क्लियर है क्या? यस और नो? अच्छा, दूसरा चीज देखिए ध्यान से, जब हम लोग चल रहे हैं, जब हम लोग चल रहे हैं, है ना, ये ऐसा है कुछ साइकिल, यस और नो? ऐसा है साइकिल, हम लोग जा रहे हैं साइकिल से, ऐसा है साइकिल। अब जब हम लोग जा रहे हैं साइकिल से, ठीक है, हम लोग, है ना, जो हमारा बॉडी है वो भी तो इसी पे है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? केवल फ्रिक्शन ही है, और कुछ है ही नहीं। तो फ्रिक्शन भैया आगे लगेगा तभी तो एक्सेलरेशन आगे हो रहा है ना। कौन सा है एक्सटर्नल फोर्स? कुछ है ही नहीं, केवल आगे ही है, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण मोशन स्टार्ट होता है, इसीलिए टेलिंग दैट फ्रिक्शन स्टॉप्स मोशन इज रॉन्ग। फ्रिक्शन इवन स्टार्ट्स द मोशन ऑल्सो। इनफैक्ट अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो आगे कहाँ जाते? कहीं जा ही नहीं पाते, वहीं पे घुमाते रहते है, सच में कुछ नहीं कर पाते, वहीं पे वो घूमते रहता, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग मूव कर रहे हैं, इनफैक्ट पूरी दुनिया फ्रिक्शन के कारण ही चल रही है। क्लियर है क्या? यस और नो? तो अगर बोला जाए कि भैया बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, तो सिंपल, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो गया? म्यू एन डिवाइडेड बाय एम, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। आ रहा है? यस और नो? बहुत लेकिन हार्ड है ना, ऐसे ही लोग पढ़ते नहीं हैं तो फिर बोलते हैं हार्ड है। क्या हार्ड है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिमेंबर, इन एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग v इक्वल्स r ओमेगा एंड a इज इक्वल टू r अल्फा।
are not the only conditions to be satisfied. Sense of rotation is also important as per the direction of linear acceleration. ठीक है ना? Sense of rotation should be as shown in the following. है ना? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये लास्ट पॉइंट देखो, ए भी इधर है, अल्फा आर भी इधर है. अगर इसमें कहाँ का प्योर रोलिंग है भैया? नहीं. There are certain situations in which the direction of friction is fixed. For example, in the following situation, the force of friction is backwards. This is because the linear acceleration A due to the applied force mg sin theta in first case is the direction shown in figure. So direction of alpha should be in the shown direction, should also be in the shown direction. We have only one frictional force which can provide alpha in that direction. Hence, it should be in the backward direction. ध्यान से देखिए. ये A है ना? बेसिकली क्या है? mg है. mg cos थीटा इधर हो जाएगा mg. क्लियर है क्या? mg sin थीटा कहां से पास कर रहा है? इधर ना पास कर रहा है. हाँ, mg sin थीटा के कारण टॉर्क जीरो होगा. क्लियर है क्या? mg sin थीटा के कारण टॉर्क जीरो है, केवल एक्सेलरेशन ही है. तो अगर ये यहाँ पे रफ नहीं रहता तो ऐसे ही ये ए से आ जाता है नीचे. तो जब ए से नीचे आ रहा है तो ये भैया इधर जा रहा है ना, तो इसका मतलब फ्रिक्शन इधर होगा. अरे जिसमें दूसरे वे में समझिए ध्यान से, ये जो है ये mg विल कॉज क्या? एक्सेलरेशन. क्लियर है क्या? अब यहां पे तो हमको वेलोसिटी जीरो चाहिए, इधर तो हो गया वेलोसिटी. हमको इसका मतलब कि अल्फा इस डायरेक्शन में चाहिए, तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा तभी तो ना टॉर्क ऐसे होगा. अगर मानिए कि फ्रिक्शन भी ऐसे ही लग गया, फ्रिक्शन भी मानिए ऐसे ही लग गया, तो अल्फा तो इधर हो गया, तो यहां का वेलोसिटी इसके कारण भी इधर होगा, इसके कारण भी इधर होगा, तो जीरो कहां से होगा? आ गया समझ में? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चले बैकवर्ड्स. सो डायरेक्शन ठीक है, क्लियर है क्या? लेकिन ये जरूरी नहीं है. लेकिन ये अब मानिए कि हम लोगों ने क्या किया, इसमें है ना घुमा दिया, ऐसा जोर से घुमाया और फिर यहां पर रख दिया, है ना. इसका ऑलरेडी ओमेगा था कुछ शुरू में, ओमेगा था इनिशियल, ओमेगा नॉट था. इस डायरेक्शन में हो गया ओमेगा नॉट आर. इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो शुरू में जीरो है, ओमेगा नॉट आर है. ध्यान से देखिए, इधर हो जाएगा फ्रिक्शन. क्लियर है क्या? इधर हो जाएगा फ्रिक्शन, और ये जो फ्रिक्शन है इसको कम करेगा, क्योंकि टॉर्क ऐसे हो गया, अल्फा इधर हो गया, इसको कम करेगा और इस वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और तब तक इस वेलोसिटी को बढ़ाता रहेगा और इसको कम करता रहेगा जब तक इक्वल ना हो जाए. क्लियर है क्या? और जब इक्वल हो जाएगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? जीरो नहीं होगा. हाँ, फ्रिक्शन रहेगा, क्योंकि mg sin थीटा हमेशा एक्सेलरेशन तो दे रहा है ना, तो अल्फा देने वाला चाहिए कुछ. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है. रोलिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन. आगे पढ़ना है. थैंक यू वेरी मच. टाटा.